हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट पर। आज यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसी शॉर्टकट्स जो कि बिगिनर्स को जरूर आनी चाहिए, क्योंकि जो लोग एक्सपर्ट रहते हैं उनको समय के साथ ये चीज़ें आ जाती हैं, और जो बिगिनर्स होते हैं उनको स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है कीबोर्ड चलाने में। तो बेसिकली ये वही शॉर्टकट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम यूज करते हैं कंट्रोल की और एरो की। तो कंट्रोल एरो से कहता है कि अगर हमको कोई चीज सेलेक्ट करनी है एक्सेल में, तो हम क्या करते हैं, या तो हम माउस का यूज करते हैं लाइक दिस, और अगर हमको कंट्रोल से करना है तो हम क्या करेंगे कि कंट्रोल दबाएंगे, और इससे क्या होगा कि सपोज हमें इस एंड से इस एंड पहुंचना है हमको, वो भी किससे, सिर्फ कीबोर्ड से। तो अगर हम करेंगे एरो की तो हमको लगेगा टाइम, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करें, कंट्रोल दबाकर और एरो की दबाएंगे तो एक बार में नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ के बाद एंड में पहुंचना है, मतलब इसका कोई डेटा नहीं है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि एंड तक पहुंच जाए, हाँ, जो लास्ट वाला कॉलम वहां पर, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हैं हम, अब कंट्रोल दबाकर राइट एरो की, ठीक है। अब देखिए सीधा ये एंड पहुंच जाएगा। अब मुझे वापस जाना है तो कंट्रोल और लेफ्ट की, ये वापस आ गया। अब मुझे जाना पहले वाले पे तो कंट्रोल और लेफ्ट की, ऐसे ही मुझे जाना है नीचे तो कंट्रोल के साथ डाउन। अब देखिए कंट्रोल एंड एरो डाउन। तो इससे क्या होगा कि जब आप कंट्रोल के साथ की का यूज करेंगे तो वो आपको लास्ट स्टेप पे ले जाएगा। स्टेप इन द सेंस कि लास्ट जो डेटा अवेलेबल होगा या फिर जो एंड होगा हमारे सीट्स का, वहां ले जाएगा। तो देखिए कंट्रोल के साथ डाउन, अभी देखिए डाउन, सबसे नीचे आ गया। ये जहां डेटा होगा वहां लेके जाएगा, अदरवाइज जहां डेटा एंड होगा, ठीक है, वहां ले जाएगा आपको ये। तो शिफ्ट के साथ एरो की का हम जब यूज करते हैं तब क्या होता है, तब अगर सपोज करो कि हमने शिफ्ट के साथ एरो की दबाई तो शिफ्ट और राइट एरो की। अब देखिए ये क्या करेगा कि बारी बारी से हर एक कॉलम को सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट कर लिया, ऐसे ही हमको नीचे आना है तो शिफ्ट दबा हुआ है अभी भी, शिफ्ट के साथ डाउन की। इस तरीके से आप जो है चला सकते हैं, मतलब कोई भी डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट के साथ। सिर्फ कंट्रोल नहीं दबाना है, सिर्फ शिफ्ट के साथ राइट, शिफ्ट के साथ डाउन, लेफ्ट, जो भी करना है ये सिर्फ होता है शिफ्ट के साथ, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मुझे क्या करना है कि एक ही बार में यहाँ से लेकर और यहाँ तक डेटा है, जहाँ तक डेटा है वो सेट करना है, ठीक है, एक बार में, वो भी किससे, कीबोर्ड से। तो मैं करूँगा कंट्रोल और शिफ्ट के साथ दबाऊंगा मैं एरो की, तो कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट एरो की लाइक दिस। तो एक बार में क्या होगा, ये डेटा सेट हो जाएगा। ऐसे ही कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ठीक है, देखिए एक बार में आ गया ये। फिर नीचे कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन, ये देखिए आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। ऐसे ही जब सीट का एंड होगा तो एंड तक पहुंच जाएगा। ये देखिए अब क्या हुआ, अब देख रहे हैं नीचे तक चला, देखिए अब जाएंगे आप नीचे तक तो डेटा आपको नीचे तक मिलेगा, देखिए आप सब है। सो इस तरह से कंट्रोल और शिफ्ट के साथ जो है आप एक बार में ही जो है एंड तक का डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर देखिए कंट्रोल शिफ्ट लाइक दिस, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन, ये हो गया। अब अगर मुझे सपोज करो कि ये डेटा हो गया दूर, ठीक है, ये डेटा दूर है, ये दिख नहीं रहा है मेरे को डेटा, ठीक है, यहाँ पर है ये, तो मैं करूँगा कंट्रोल शिफ्ट और एरो राइट। अब देखिए सेट हो गई, कहाँ से कहाँ तक हो गया, फिर नीचे ऐसे ही कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन लाइक दिस, ये देखिए। सो कंट्रोल और शिफ्ट और एरो की से बहुत चीजें हम आसानी से कर सकते हैं, जो कि हम माउस से करते हैं वो हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं गो टू सीट ऑप्शन की। अगर हमें सीटों पे जाना है, तो अगर एक सीट से दूसरी सीट जाना है वो भी कीबोर्ड से, तब क्या करेंगे हम, तब हम कंट्रोल पेज डाउन और पेज अप का यूज करते हैं। मतलब कि अगर मैं सपोज करो सिलेक्शन वाली सीट पर हूँ और मुझे जाना है रॉयल सीट पे, वो भी सिर्फ किससे, कीबोर्ड से, तो हम क्या करेंगे कंट्रोल के साथ, अगर आपके पास जो है लैपटॉप है तब जो है कंट्रोल के साथ फंक्शन की दबाएंगे, कंट्रोल फंक्शन की एंड पेज डाउन, ठीक है, एंड वापस आएंगे तो कंट्रोल पेज अप। सो इस तरीके से कंट्रोल पेज डाउन से आगे और कंट्रोल पेज अप से जो है आप पीछे जा सकते हैं। साथ ही अगर आपको माउस से करना है और अगर आपके पास बहुत सारी सीटें हैं तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये एरो आ रहा है, राइट क्लिक करेंगे तो सारी सीट्स के नाम आ जाएंगे
और यहाँ से आप जो भी सीट जाना चाहते हैं उसे क्लिक कर लीजिए और ओके कर लीजिए। ये भी एक शॉर्टकट है, और ये इसके लिए आपको माउस यूज करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं माउस यूज नहीं करना तो कंट्रोल के साथ पेज अप कर लीजिए और पेज डाउन कर लीजिए लाइक दिस। तो ये हो गया सीट का। नेक्स्ट है कॉलम और रो। मतलब सपोज करो कि हमको जो है एक साथ ए से लेके एच तक कॉन्सेप्ट करना है, तो मैंने क्या करा, यहाँ गया और शिफ्ट के साथ, ये अभी हम कर रहे हैं किससे, माउस से। ए से लेके और एच तक हमने क्या करा, शिफ्ट दबाया और क्लिक किया हमने, ठीक है, तब जाके सेट होगा ये। सब तो हमें करना है क्यू तक, तो हमने एक के साथ यहाँ पर, कहाँ पर, ठीक है, हमने क्या करा कि माउस से ही सेट किया और शिफ्ट के साथ, अब शिफ्ट के साथ किया हमने इससे। तो ये तो हो गया माउस और कीबोर्ड का यूज, ठीक है। हम अब चाह रहे हैं क्या, सिर्फ कीबोर्ड से। तो क्या करेंगे हम कि पहले क्या करेंगे कि अगर हमको सपोज करना है यहाँ तक, कहाँ तक क्या करना है हमको, इस कॉलम तक, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और एरो की एक एक करके शिफ्ट की लाइक दिस, ठीक है, और कंट्रोल के साथ स्पेस। इससे क्या होगा कि सारे के सारे कॉलम एक बार में सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर देखिए शिफ्ट दबाया मैंने और शिफ्ट के साथ एरो की, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर कंट्रोल और शिफ्ट दबा दिया और फिर दबाया राइट की, तब क्या होगा, वो एक बार में ही एंड तक पहुंच जाएगा। सो इसका ध्यान रखें कि अगर आपको करना है बारी बारी से तो तब क्या करेंगे, आप शिफ्ट के साथ एरो की करेंगे, और करना है एक बार में सारा तो कंट्रोल और शिफ्ट के साथ राइट की, ठीक है, राइट एरो की, पूरा हो गया। तो ये हो गया सेलेक्ट। अब सपोज करो कि हमको कुछ कॉलम डिलीट करने हैं, ठीक है, तब क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करा हमने, इन सबको डिलीट करना है और सेलेक्ट करेंगे हम कंट्रोल स्पेस से, कंट्रोल स्पेस, एंड नाउ हमें डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस, कंट्रोल माइनस। तो जितने भी कॉलम हमने सेलेक्ट किए थे वो सारे के सारे डिलीट हो गए। अब बात आती है रो को सेलेक्ट करने की, ठीक है, तो ये रो सेलेक्ट कर रखे हमने ये, ठीक है। तो रो का सेलेक्ट करेंगे हम कि सपोज करो हमने पूरी रो सेलेक्ट कर रखी है ये, तो इसका सेलेक्ट होती है कि शिफ्ट के साथ स्पेस। कंट्रोल के लिए होता है कि कंट्रोल स्पेस और रो के लिए होता है शिफ्ट स्पेस, ठीक है। अब हमें अगर नीचे जाना है, ठीक है, 3-4 एक्स्ट्रा करनी है, तब क्या करेंगे कि हमने एक सेलेक्ट कर ली किससे, शिफ्ट स्पेस से। अब एरो के साथ, मतलब शिफ्ट और एरो के साथ डाउन बारी बारी से लाइक दिस, जितनी सेलेक्ट करनी है उतनी सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अगर डिलीट करनी है तो कंट्रोल माइनस, और अगर ऐड करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस। तो इससे क्या होगा, बीच में रो इंसर्ट हो जाएंगी। अब कॉलम के केस में क्या होगा कि हमने जब सारे कॉलम सेलेक्ट कर लिए, अगर डिलीट करना तो कंट्रोल माइनस, और अगर हमें ऐड करने हैं तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस। तो इससे इतने ही कॉलम इंसर्ट हो जाएंगे जितने हमने कॉलम सेलेक्ट किए थे। ये हो गया। इसको मैं डिलीट करता हूँ फिर से, जो हमने ये इंसर्ट की थी, कैसे, शिफ्ट दबाया हमने और एरो डाउन, उसके बाद सारी की सारी रो सेलेक्ट करनी है हमको, तो हमने दबाया शिफ्ट स्पेस। अब हमें क्या करना है, डिलीट करना है का रो को, तो कंट्रोल के साथ माइनस, ठीक है, ये डिलीट हो गया। सो इस तरह से जो है आप रो को सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम और मल्टीपल रो, ठीक है। नेक्स्ट होता है फॉर्मूला पेज। कभी कभी हम क्या करते हैं, जब हम फॉर्मूला लगाते हैं लाइक दिस, अब क्या करना है हमको कि फार्मूला जो है नीचे तक पेस्ट करना है। हम क्या करते हैं कि बहुत से लोग यूं ड्रैग करते हैं ये, ठीक है, लाइक दिस, इस तरह ड्रैग करते हैं इस तरह से, ठीक है। ऐसा ना करके आप एक काम कर सकते हैं क्या, कि आप यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हैं माउस से, कहाँ पर, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे ये पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। या फिर उसके अलावा आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ कीबोर्ड यूज करना है, तब क्या करेंगे आप लेफ्ट में आएंगे, फिर कंट्रोल के साथ एरो डाउन, आगे नीचे, उसके बाद राइट आएंगे, फिर कंट्रोल शिफ्ट अप, कंट्रोल दबाया, शिफ्ट दबाया, एरो अप, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पहला कॉलम जो पहला जो सेल था सेलेक्ट हो गया। आप क्या करेंगे, हम कंट्रोल डी से क्या होगा, ये सब कुछ खुल जाएगा। तो ये बिना माउस के हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फिल्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कुछ लोगों को पता भी होगा कि भैया हम फिल्टर कैसे लगाते हैं, तो शॉर्टकट होती है फिल्टर की कंट्रोल शिफ्ट एल। लेकिन अब बात आती है कि यहाँ कि जैसे सपोज करो कि हम क्या करते हैं, यहाँ के बाद फिर माउस यूज करते हैं कि भैया
हमको ये चूज करना है, फिर ये चूज करना है, ठीक है, ऐसे मल्टीपल चूज करना है और फिर हम माउस का यूज करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम माउस का यूज ना करें, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या करेंगे हम, कंट्रोल शिफ्ट एल हमने लगाया फिल्टर, उसके बाद सपोज करो यहाँ पर ये एरो है, तो मुझे ये करना है, ये जो हम कर रहे हैं माउस से, जो माउस से कर रहे हैं ये हम करना है की से, तो ऑल्ट के साथ एरो डाउन, ठीक है, पर कर्सर कहाँ लगा, कर्सर कहाँ लगा, तो जहाँ पर आप चाहते हैं, तो मैंने यहाँ रखा कर्सर, उसके बाद ऑल्ट के साथ एरो डाउन। अब देखिए अब मैं करूँगा एरो डाउन, एरो की से नीचे आऊँगा मैं, ठीक है, डाउन एरो की से नीचे आऊँगा। उसके बाद मुझे मल्टीपल सेट करनी है, तो मल्टीपल सेट करने से पहले क्या करूँगा, मैं पहले सारे के सारे अनसेट करूँगा, ठीक है, तो मैंने स्पेस दबाया, ठीक है, इससे क्या होगा, सारे के सारे अनसेट हो गए। अब मुझे जो चूज करना है, मैं एरो की से नीचे जाऊंगा, ठीक है, उसके बाद स्पेस दबाऊंगा, ठीक है, तो नीचे गया मैं एरो से, और जो मुझे चाहिए स्पेस से मैंने टिक कर दिया, मैंने जो चाहिए स्पेस, जो भी चाहिए स्पेस, ठीक है, स्पेस लाइक दिस। अब सपोज तो मुझे इतना ही चाहिए थे, अब मुझे आना है ओके पर, उसके लिए क्या करूंगा मैं, उसके लिए यूज करूंगा मैं टैब का ऑप्शन, यूज टैब पे आ गया, ठीक है, टैब होते क्या हुआ कि देखिए ओके पे एक सर्कल बन गया, अब ओके, अब देखिए, ठीक है, आप फिर से आप जो है क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ एरो डाउन करेंगे तो आपको दिख जाएगा कॉमन फिल्टर लगेंगे, देखिए आप देख रहे हैं आप लाइक दिस। सो ऐसे ही जब यहाँ फिल्टर लगा हुआ है और हमें सपोज करो कि हमें और फिल्टर लगाना है कहाँ पर, कि कैटेगरी पर, तो मैं फिर से, तो मैं फिर से गया ऑल्ट के साथ एरो डाउन, ठीक है, उसके बाद जो भी हमको चाहिए हमने एरो की से डाउन किया, ठीक है, और उसके बाद स्पेस से सारे हटा दिए, ठीक है, एंड देन फिर से जो है स्पेस से हमें जो चाहिए हमको वो हमने चूज कर लिया लाइक दिस, ठीक है, एंड फिर क्या करा हमने, टैब का यूज किया, टैब किया, अब देखिए ओके एंड एंटर। अब देखिए, तो जब इसका डेटा आप कॉपी करेंगे तो वही डेटा जो है अगली शीट में जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ पर क्या सिर्फ इतना ही आया है, और यहाँ पर कैटेगरी देखिए वही आई है, इसको बंद करता हूँ मैं। सो इस तरीके से जो है आप फिल्टर, टैब और स्पेस का यूज करके जो है डेटा फिल्टर कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ ऐसे शॉर्टकट जो कि हम स्पेशल किसे यूज करते हैं, जैसे कि आपका जो 1 है, 1 पे यहाँ कहता है एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, उसको आप यहाँ 1 कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ये एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ कंट्रोल और 1 दबाएंगे, तब क्या होगा, हमारे पास फॉर्मेट सेल की विंडो खुल जाएगी। जो विंडो हम यहाँ से खोलते हैं, यहाँ से मोर नंबर फॉर्मेट से, वो हम जो है कंट्रोल 1 से खोल सकते हैं, ठीक है। @ तो @ क्या करेगा, बेसिकली ये टाइम के लिए होता है, तो सपोज कीजिए जैसे कि ये टाइम है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। अब अगर कहीं पर ये वैल्यू पेस्ट है, ठीक है, ये वैल्यू फॉर्मेट में है, अब अगर मुझे इसको करना है टाइम में, तो करूँगा मैं कंट्रोल शिफ्ट @ दबाऊंगा, तो कंट्रोल शिफ्ट @ से क्या होगा, वो टाइम फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ऊपर ये देखिए ये टाइम है, ठीक है, पर ये वैल्यू फॉर्मेट में है, कंट्रोल शिफ्ट @, ठीक है, या फिर कंट्रोल शिफ्ट 2 जब दबाएंगे आप तो टाइम फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कंट्रोल + शिफ्ट। नेक्स्ट है हैश साइन। हैश साइन अगर सपोज करो कि कोई डेट फॉर्मेट है, ठीक है, तो अभी आपको ये नहीं पता कि ये दूसरा महीना पहली तारीख है या पहला महीना दूसरी तारीख है, क्योंकि एक्सेल जो होता है वो अलग ऑफिस में अलग तरीके से सेट किया जाता है, जो डेट फॉर्मेट होता है वो, ठीक है। तो एक्चुअल में ये क्या डेट है, उसके लिए क्या करेंगे आप, कंट्रोल शिफ्ट और हैश दबाएंगे, तब ये डेट फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। अब देखिए, तो ये 2 जैन है, ठीक है, जबकि होता क्या है, अगर आप इंटरनेशनल वीक में काम करते हैं तो पहले मंथ आता है, ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए था, ये दूसरा महीना और पहली तारीख होनी चाहिए, पर यह क्या है, ये अभी हमारी जो वर्कबुक है इसमें क्या है, MMDDYY ना होकर DDMMYY है, तो ये 2 तारीख और पहला महीना है, तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट हैश और ये चेंज हो जाएगा। इसके बाद $, तो अगर कोई भी वैल्यू है उसको हमारा करेंसी में देखना है, तो कंट्रोल शिफ्ट $, दबाएंगे तो वो करेंसी में चेंज हो जाएगा। तो अभी तो क्या है, यहाँ पर डिफॉल्ट आ रही, क्योंकि हमारा जो करेंसी है वो रुपीज है, तो इसलिए डिफॉल्ट में रुपीज आ गया है। तो गाइज ये थी कुछ शॉर्टकट जो कि बिगिनर्स को आनी ही चाहिए।
आपके काफी काम आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय।